माता की। आज यहाँ रामायण गांव के सपूत, रामायण गांव की मिट्टी में खेले बड़े हुए ऐसे हरियाणा प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हमारे स्वास्थ्य विभाग के डीजीपी डॉक्टर कुलदीप सिंगल जी के सम्मान समारोह में उपस्थित डॉक्टर कुलदीप सिंगल जी, हमारी बेटी, हमारी लाडली, जिसने अपने टारगेट को अचीव किया, ऐसी हमारी बेटी जिसने हमारे हलके का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, बहन स्वीटी बोरा जी, उपस्थित सभी आयोजकगण, रामायण गांव के तथा सातपास के यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहुत ही सम्मानित माताओं, बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज सही मायने में ये खुशी के पल केवल रामायण गांव के लिए नहीं है। मैं समझता हूं कि हांसी हल्का विशेष तौर पे और आसपास के रहने वाले लोगों के लिए भी ये अति खुशी के पल हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आम ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठ करके जब इतने बड़े पद पर पहुंचता है, तो आज हमने देख लिया कि किस कदर पलक पावड़े बिछा करके उस इलाके के लोग उसका स्वागत किया करते हैं। ये आज आपके सबके सामने की बात है। मैं पूरे हांसी हल्का की तरफ से, क्योंकि हांसी हल्के का नुमाइंदा होने के नाते मैं डॉक्टर कुलदीप सिंगल जी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप एक छोटे से गांव रामायण में पैदा होकर के इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की, इतने बड़े पद को छुआ। इसके लिए वाकई आपकी जननी को भी नमन करता हूं, आपके पिताश्री को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार आप में दिए और उनके दिए गए संस्कार ही फलीभूत हुए और आज आप हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़े पद पर विराजमान हुए। इसके लिए मैं आपके माँ बाप को भी नमन करता हूं। जब कोई व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो डॉक्टर साहब निश्चित तौर पे उस इलाके के लोगों की आकांक्षाएं उस अधिकारी के प्रति बहुत बढ़ जाती हैं। आज इस इलाके के लोगों को गर्व है कि हमारे इलाके का लड़का, हमारे गांव का भाई एक बहुत बड़े स्वास्थ्य विभाग के सबसे ऊंचे पद पर विराजमान है। आज हमें और हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को बहुत बड़ी उम्मीद है उनसे, और मैं भी ये चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुंचता है, उससे उम्मीद रखना स्वाभाविक है, और जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुंच जाता है उसके अंदर भी कोई इच्छा हुआ करती है, उसके अंदर भी आत्मा आवाज देती है कि मैं अपने इलाके के लिए कम से कम कुछ ऐसा कर जाऊं कि ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि हमारे यहाँ डॉक्टर कुलदीप सिंगल आए थे, जो डीजी बने थे, ये आज जो हमारा ये हॉस्पिटल बन रहा है, आज ये जो हमारा सीएचसी है, आज ये हमारा पीएचसी है, ये उनकी देन है। ऐसा डॉक्टर साहब आपसे बहुत उम्मीद इस इलाके के लोग रखेंगे, और मैं निश्चित तौर पे ये विश्वास करता हूं कि जो व्यक्ति ग्रामीण अंचल से उठ करके आया है, सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा, यहाँ से
प्राइमरी क्लास रामायण स्कूल से पास की, मिडिल और हाई स्कूल ढंढेरी गांव से पास की, जिनको पूरा तजर्बा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि क्या होती है, गांव की समस्याएं क्या होती हैं, उन समस्याओं से निदान कैसे मिल सकता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज ये पूरा इलाका आपकी तरफ नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि जो ही मैं आया कहते जी तो विधायक जी आप भी होंगे और अपने डीजी साहब भी होंगे, हमारे सीएचसी बनवा दो, हमारे पीएचसी बनवा दो। मैं तो मेरी पूरी आवाज, चाहे वो विधानसभा तक हो चाहे सरकार तक हो, हर संभव प्रयास करता हूं कि इस इलाके की सारी समस्याओं का निदान हो, और जिसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमने बार बार आवाज उठाई हांसी को जिला बनाने की, और आज इसमें कोई दो राय नहीं कि आज आपके सामने हांसी जिला बन गया है, और आज हांसी में डीसी महोदय विराजमान है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे अपने इलाके की तरफ से न केवल रामायण के लिए, पूरे इलाके के लिए, क्योंकि जहां हमारी सरकारी तौर पे लड़ाई होगी वो हम अच्छी तरह से लड़ेंगे। फाइल हम आपसे सरकार की तरफ से रिकमेंड करवा के भेजेंगे, चाहे कहीं पीएचसी की डिमांड आएगी, चाहे कहीं सीएचसी की डिमांड आएगी। और हमारा हांसी का हॉस्पिटल आपको पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 50 बेड से 100 बेड का कर गए थे, मगर वो 100 बेड की हमने तब डिमांड की थी जब हमारा हांसी सब डिवीजन था। 100 बेड की अनाउंसमेंट होने के बाद हमारा हांसी सब डिवीजन नहीं बल्कि जिला बन गया, और हर जिले में 200 बेड का हॉस्पिटल है। इसलिए डॉक्टर साहब, हम आपके पास केस भिजवाएंगे सरकार की तरफ से, और आपने भी इसमें अपने प्रयत्न करके हांसी के हॉस्पिटल को 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाना है। ये भी मेरी आपसे गुजारिश है। डॉक्टर साहब, आज जो स्वागत गांव वालों ने किया उसके लिए मैं भी बहुत खुशी से विभोर हो गया, और मैं समझता हूं कि आपका यहाँ आना और आपका यहाँ स्वागत करना ये गांव वालों का फर्ज भी बनता था, और हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत भी है। आज हमारी युवा पीढ़ी के बच्चे जब देख रहे हैं कि डॉक्टर कुलदीप सिंघल जी का कैसे स्वागत हुआ है, उनके मन में भी एक ख्याल आएगा क्यों ना हम भी पढ़ लिख करके ऐसे बड़े अधिकारी बने, ताकि जब हम कभी अधिकारी बन के पहली बार गांव में आए तो हमारा भी लोग तिलक पावड़े बिछा करके स्वागत करेंगे। तो इसलिए डॉक्टर साहब, मैं पूरे गांव की तरफ से, पूरे हल्के की तरफ से आपका अभिवादन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं अपने इलाके की तरफ से आपसे एक बार फिर पुरजोर मांग करता हूं कि सरकार की तरफ से हांसी हल्के के लिए जो भी फाइल आए हम अपनी तरफ से फाइल भिजवाएंगे। उसके पहिए अधिकारियों ने लगाने होते हैं। आज आप सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं, आपने उन फाइलों के पहिए लगाने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ मेरे पहुंचने पे ग्राम पंचायत की तरफ से डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात और याद आ गई मेरे। हमारे यहाँ पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बनेगी, उसके एस्टीमेट वगैरह बन रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल हांसी के यहाँ सिटी स्कैन नहीं है, या एमआरआई नहीं है, या डायलिसिस मशीन नहीं है, या ब्लड बैंक नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है, केस हमने भिजवा दिया, यहाँ से प्रपोजल हमारी चली गई, हमारे यहाँ से हांसी और हिसार की तरफ से। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके लिए नई बिल्डिंग का इंतजार ना करके पुरानी बिल्डिंग में ही ये सुविधाएं आप चालू करवाने का कष्ट करें, ताकि हमारे इलाके के लोगों को ये सुविधाएं मिल सके। ये भी मेरा आपसे निवेदन है। आज जैसा कि मैं कह रहा था, गांव पंचायत की ओर से कुछ डिमांड रखी गई। गांव रामायण से पीएचसी का, गांव रामायण में पीएचसी का निर्माण करवाया जाए, जिसके लिए पंचायत के पास जगह मौजूद है। डीटी साहब बैठे हैं, और मेरी तरफ से ये अनाउंसमेंट है, मैं सरकार की तरफ से ये मंजूर करवाने में अपना पूरा भरसक प्रयत्न करूंगा। और फिर ये तो डॉक्टर साहब का काम है, जितना मैं जोर लगाऊंगा उसका फल तो डॉक्टर साहब जोर लगाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये हमारी पीएचसी जरूर मंजूर होगी। रामायण बस अड्डे से लेकर के वाटर बस के साए में शमशान घाट तक का नाली रिपेयर करवाई जाए। रामायण मेन बस स्टैंड पर बस क्यू सेंटर बनवाया जाए। वाटर बस के साथ लगते शमशान भूमि के लिए 4 दीवारी व पगडंडी का निर्माण करवाया जाए। सर छोटू राम पार्क के पीछे दक्षिण से उत्तर की तरफ गली 4 कदम की रिपेयर की जाए। वाटर बस भाई, ये आपकी कितनी डिमांड आई है,
मैं घोषणा करता हूं ये सारी की सारी डिमांड डॉक्टर कुलदीप सिंघल के आने के उपलक्ष्य में मैं आपकी सारी की सारी डिमांड मंजूर करता हूं और आपकी सारी डिमांड बहुत जल्दी पूरी करेंगे। और इसके साथ साथ खेल मैदान की भी एक बच्चों की डिमांड आई है, मैं इसकी भी पूरी कोशिश करूंगा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एस्टीमेट तैयार करवा करके आपकी, क्योंकि ये बड़ी पुरानी डिमांड है, खेल के मैदान में पानी भर जाता है। मैं इस समस्या से अच्छी तरह से वाकिफ हूं और मैं इस समस्या का निदान करवाने में अपने पूरे प्रयास करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब कि मेरे आज कई कार्यक्रम थे, कल ही मुझे आपके आने का पता लगा तो मैंने सारे कार्यक्रम पोस्टपोन करके मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब का अभिवादन करने के लिए रामायण गांव में, क्योंकि हमारी मिट्टी का लाल इतने बड़े पद पर पहुंचा है तो हम उसका स्वागत करने के लिए जरूर जाएंगे। मैं इस कार्यक्रम को आप सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हुआ बीच में छोड़ करके जाना मेरी मजबूरी है। मैंने कई कार्यक्रम और दे रखे हैं, इसलिए मैं डॉक्टर साहब से और आप सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हुआ आपसे इजाजत मांगूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।